और गुरुपदम संभव के तीर्थ स्थल यमा गुफा के प्रांगण में आज हम बौद्धवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वों में से एक जो बुद्ध जयंती के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसे मनाने हेतु तो आज यहाँ पर एकत्रित सर्वप्रथम आज के इस मंच पर विराजमान यहाँ के रिपोची जी और साथ में हमारे एसडीएम साहिबा समितिका नेगी जी और उनके साथ पधारे इनके पतिदेव अमन नेगी जी और साथ ही जितने भी गणमान्य अतिथिगण यहाँ बैठे हैं और श्रद्धालुगण, आप सभी को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं दो विषयों के बारे में बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के बारे में और उसके बाद में जो है विशेषकर जो हमें आज के इस युग में, आज की इस तिथि में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है, जो है बुद्ध भगवान की दिखाए गए मार्ग। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत परिचय करूंगा और आशा है कि हम लोग आज संकल्प भी करेंगे कि इस मार्ग पर जो है हम यथासंभव चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आज का दिन को जो है बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती। ये बुद्ध जयंती के नाम से हमारे आर्य भारत में प्रसिद्ध हैं और जो है वैशाख पूर्णिमा के नाम से जो है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह वगैरह इन देशों में जो है वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल मिला के जो है ये पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं, यानी कि आज के दिन इन्हें निर्माण काय कहते हैं। उस रूप में उन्होंने जो है हमारे प्राणियों का हित करना उस दिन जो है संपूर्ण होता है। वैसे तो उनका हित का कार्य तो अभी भी चले होते हैं, पर जो वो रूप नहीं है जो गौतम बुद्ध शक्य मुनि का। तो ठीक आज वैशाख पूर्णिमा चंद्रमा जैसे खिलते हैं, ठीक उसी तरह तीन मनोकामनाएं की प्रकाश, तीन मनोकामनाएं जो आज बिल्कुल एक सुंदर रूप में चमकते हैं। तो इसलिए कहते हैं पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। आज का ये महीना जो है पंचांग के अनुसार कहें या तिब्बती कैलेंडर के अनुसार आज का दिन महीना जो है ये वैशाख है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। तो इसमें जो है बुद्ध भगवान के 12 लीलाओं में से 12 पवित्र घटनाओं में से जो आज 3 मुख्य घटनाएं
इसको हम इसलिए आज का दिन हम त्रिविध की, जैसे सतर को त्रिवेणी कहते हैं, ठीक उसी तरह त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा। तो ये था बुद्ध भगवान के 3 मुख्य घटनाओं के बारे में। अब उसके बाद में जो है उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी। आज हमने सिर्फ यहाँ एकत्रित होकर हमने उनके जीवनी के बारे में नहीं, जीवनी के बारे में ही सुनकर संतुष्ट नहीं होना है। हमें उनके दिखाए गए मार्ग को जानना है, पहचानना है, सुनकर, निरीक्षण कर और समाधि में बैठकर। तो उनके शिक्षाएं जो है अभी जो हम परिक्रमा में ले गए, जो कजूर और तेगुर के जो पोथी जो है, कजूर के वो 100 के ऊपर होते हैं और तेगुर के वो 200 के ऊपर होते हैं। तो उसमें जितना बुद्ध भगवान ने शिक्षाएं दी वो सब उसमें हम उसमें दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारे हिज ऑनर्स दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ कजूर का जो है सिर्फ पूजा पाठ करके मत रखो। हमारे एशियाई लोग ज्यादातर हम यही कह रहे हैं, कजूर सिर्फ एक पढ़ने का, घर में कोई सुख शांति नहीं चल रहा है तो किसी लामा को बुलाओ और उसका पाठ करो। उसके अंदर क्या लिखा है, बुद्ध भगवान हमें क्या कह रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश तक भी नहीं करते, मात्र हम पूजा पाठ करते हैं। इसलिए जोर्नस हमेशा कहते हैं कि कजूर का सिर्फ पाठ, मात्र पाठ में मत छोड़ो, उसका अध्ययन करो। उसके अंदर जो हमें एक सुखी जीवन जीने की कला जो उसके अंदर है, उसे ढूंढो, उसे पहचान लो, उसे जानने की कोशिश करो। तो बुद्ध भगवान के उनके शिक्षा हुआ और उसके बाद में जितना हमारे नालंदा में हमारे जितने विद्वान, महापंडित, महासिद्ध जितने भी, जैसे नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, दामाकीर्ति, बसवंत, आर्यदेव, बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने जो बिल्कुल सलाह में लिखा है कि बुद्ध भगवान ने जो है हमारे इन ग्रंथों में क्या क्या लिखा है। अब उस ग्रंथ का अगर हम एक संक्षिप्त रूप में जो है हम उस ग्रंथ का क्या महत्व है, उसमें क्या शिक्षा दी, उसका अगर हम एक संक्षिप्त रूप में दर्शन करना चाहें, जानना चाहें, तो वो है कोटी भाषा में कहते हैं जितने भी कजूर है वो सब का शिक्षा का सार जो है वो 40 श्लोक में आते हैं। 3 धर्म चक्र प्रवर्तन का सार जो है वो इसी श्लोक में आते हैं। पहला श्लोक ये पहला लाइन, पहला पंक्ति ये जो है पहला धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने उस पे उसके बारे में विशेषकर जो है उन्होंने उसके बारे में कहा, कर्म और फल के बारे में। वो कहते हैं जितना हो सके आप आपका कर्म मत करना, और जो है आपने कर्म और कर्म फल और कंडीशन का आपने जो है ध्यान रखना है, इसका सम्मान करना है। अब आज का तो हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो हम सुख चाहते हैं लेकिन हम सुख का बीज नहीं बोते हैं, हम दुख नहीं चाहते हैं लेकिन दुख का बीज को हम ढूंढने लगे हैं दिन रात। फुसुम सभा यानी बिल्कुल एक संपूर्ण बोधिचित से जुड़ा हुआ पुण्य का काम करो। बोधिचित जो चित जो है सभी प्राणियों के बारे में सोचते हैं, सभी प्राणियों के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, उस चित से जुड़कर तुम जो है पुण्य का काम करो। वो दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन के वक्त में वो कहते हैं। और तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रंग सिमने योम सुदुल कहते हैं कि अपने मन को जो है अपने वश में रखो, अपने कंट्रोल पे रखो अपने मन को। यही मन है, सुख भी यही मन दे रहे हैं हमें और दुख भी यही मन। तो इस मन को कंट्रोल करने के बारे में जो है वो तीसरा धर्मचक्र में जो विशेष उसमें बताते हैं किस तरह से मन को कंट्रोल पे रखना है।
तो जो है आजकल हम जितने भी हम पुण्य का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं हम बार बार में खोए हैं। अंदर बिल्कुल झांक के अंदर बिल्कुल नहीं देखते हम, मन को कंट्रोल में करने का हम कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ बार बार में एक दिखावा करने में बार बार। या जो बुद्ध को प्राप्त करने की जो अब हिंदी में इसे पढ़ते कहते हैं, हेतु तत्व पढ़ते, बोटी भाषा में यू और कैन कहते हैं। जैसे बीज और उसके बाद में जब जैसे हम कोई खेत में अगर हम कोई फसल लगाते हैं तो उसमें बीज होता है, फिर खाद पानी और सूरज का किरण, बहुत कुछ इसमें बहुत इनका भी जरूरी होता है। तो ठीक उसी तरह हम जो है हमारा मन, ये कहते हैं कि तीसरा धर्म चक्र में कहते हैं कि हमारा मन का जो है वास्तविक रूप जो है, हमारे मन का असलियत जो है, हम बुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं। बुद्ध का मतलब कहीं जाके बुद्ध बनने का नहीं है, बुद्ध अंदर ही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बुद्ध बनने का मतलब कहीं स्वर्ग में जाके, कहीं एक विशेष स्थल में जाके बुद्ध बनते होंगे, यहाँ से जाके कहीं दूर दूर पर हम आकाश में ही देखते हैं। ऐसा नहीं है। जहां आप क्लेश और आवरण से मुक्त हैं, वहीं आपका स्वर्ग है, वहीं आप बुद्ध बनते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं। जैसे हमारे घर पर अगर आपका घर में एक अच्छा संस्कार हो, तो आपका घर ही स्वर्ग दिखने लगता है। आपका घर में एक अच्छा संस्कार नहीं है तो बेशक आप राजमहल में बैठ के भी जो है आप नरक में जिए होंगे, है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि बुद्ध अंदर ही है, स्वर्ग अंदर ही है। मन ही बनाते हैं स्वर्ग, मन ही बनाते हैं नरक। शांति देव जी कहते हैं, नालंदा के विद्वान, वो कहते हैं कोई नरक नहीं है नीचे, नरक तो तुम्हारा वही पाप वाला चित्त जो मन जो है, कहते हैं कि वही है, वही बनाते हैं नरक, वही एहसास करते हैं नरक के दुखों का।